Good morning, children. In last class, we studied about the stomata and the lenticles. But now today we will study about anaerobic respiration in plants. Respiration in plants also takes place in the absence of oxygen. ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. And this happens in the case of certain organism like the yeast and some bacteria. और यह कब होता है? इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइक द यीस्ट. किसमें? यीस्ट में या सम बैक्टीरियाज में. इवन जर्मिनेटिंग सीड्स कैन रिस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जर्मिनेटिंग सीड्स भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायर कर सकते हैं फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए. इन दिस रेस्पिरेशन द फूड मॉलिक्यूल क्या होता है? शुगर आर इनकम्प्लीटली ब्रोकन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. शुगर इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है किसमें? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH. ठीक है, क्या होता है? C2H5OH. Alcohol and carbon dioxide. The energy released is much less in comparison to that produced in case of aerobic respiration. Let us perform some activities to show the process of germinating seed. To show anaerobic respiration. इसके लिए हम क्या करेंगे? व्हाट डू यू नीड? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जर्मिनेटिंग सीड की, अ पेट्री डिश, मर्क्यूरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड द टेस्ट ट्यूब. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? KOH. नाउ हाउ डू वी टेस्ट? फर्स्ट स्टेप इज टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद मर्क्यूरी. आप एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसमें मर्क्यूरी फिल कर दीजिए. नेक्स्ट स्टेप, introduce 8 to 10 germinating seeds in the mouth of the test tube. और फिर इसमें 8 से 10 germinating seeds डाल दीजिए. The seeds will reach to the top of the test tube. जो seeds हैं वो इस test tube की top side पर पहुंच जाएंगे. And why will seeds reaches to the top of the test tube? तो ये जो seeds हैं ये इसके top पर क्यों पहुँचे? Now leave the setup undisturbed for 24 hours. अब इस सेटअप को 24 घंटे के लिए ऐसे बिना डिस्टर्ब किए रख देते हैं. What do you observe? तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द टेस्ट ट्यूब फॉल्स. टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल फॉल हो गया. क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड विच रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इन द टेस्ट ट्यूब. क्योंकि इस प्रोसेस में कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने मर्क्यूरी के लेवल को नीचे कर दिया. द गैस कैन बी टेस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड थी? इसके लिए हम इसमें KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे. KOH विल रीच द टॉप थ्रू द मर्क्यूरी. तो KOH मर्क्यूरी के थ्रू मर्क्यूरी में डिजॉल्व होके उसके टॉप पर पहुंच जाता है. एंड इट विल एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड द लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल अगेन राइज. और जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई तो उसका लेवल, किसका? मर्क्यूरी का लेवल वापस से राइज हो जाएगा. सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दैट द जर्मिनेटिंग सीड शोज रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जब जर्मिनेटिंग सीड्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो दे विल रेस्पायर बाय द anaerobic respiration means absence of oxygen and give out carbon dioxide. So here this chapter is finishes. Now here are some keywords and this is the round off means इसका summary है पूरे chapter का. Aerobic respiration in the absence of
respiration in the absence of oxygen. Anaerobic respiration, respiration in the absence of in the presence of oxygen, ये है absence of oxygen. Breathing is the physical process of exchange of gases in organism, and oxygen is taken in and carbon dioxide is given out, and it is also called external respiration. ब्रीदिंग रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन अ मिनट, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. एक मिनट में कोई भी व्यक्ति कितनी बार ब्रीथ करता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी ब्रीदिंग रेट बोलते हैं. डायफ्राम क्या होता है? अ लार्ज फ्लैट मस्क्यूलर शीट विच forms the floor of the chest cavity. Exhalation, give out of air rich in the कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के टाइम पर जब हम जो गैस बाहर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन, टेकिंग इन और ऑफ एयर रिच ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीदिंग. ब्रीदिंग के टाइम पर ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना. इनहेल मतलब अंदर लेना. इंटरनल रेस्पिरेशन इज chemical process in which food molecules are broken down into simpler molecules. इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है फूड की वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाती है. ठीक है. एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड eaten by organism is called respiration. Now this is its book work. ये आप टिक लगा लीजिए. फर्स्ट में, फिर सेकंड में सी, फिर थर्ड में बी, फोर्थ में सी, फिफ्थ में बी, सिक्स में बी, सेवेंथ में बी, एट्थ में डी, नाइन्थ में ए, टेंथ में सी. Now fill in the blanks. During respiration, when energy is released, carbon dioxide and water are also produced. क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन नंबर 2, anaerobic respiration is carried out by the absence of oxygen. फिर थर्ड, इन इंसेक्ट ब्रीदिंग occurs through opening called spiracles. Fish respire through structure called gills. The process by which energy is produced for use in various functions of the body is called respiration. Right, true and false. In respiration, oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. True. Diffusion of gases takes place through a small part of the root surface. False. In anaerobic respiration, complete breakdown of food takes place. False. Earthworms absorb oxygen through their moist skin. True. Frogs breathe through the skin as well as their lungs. True. The fishes use lungs for respiration. False. The plant's respiration occurs only at night. True. This is the matchups.
So these are the question answers of this chapter. Now do this work in your classwork copy.